Assalamu alaikum dear students, welcome to grade 9. This is your physics teacher. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो है वो लेक्चर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी जो टॉपिक है हमारा वो है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी थर्ड पार्ट, यानी मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के पहले दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहले दो पार्ट में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डार्स फिजिक्स कॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन। Solar energy is the energy coming from the sun and is used directly and indirectly। ये भाई सोलर एनर्जी जो है वो सूरज से आने वाली एनर्जी है जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं वो देखिए, कहते सनलाइट डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट इन एनी वे, द सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन earth. We are dependent on the sun for all our foods and fuels. So भाई पहली बात ये कि भाई इसका जो सनलाइट का फायदा है, जो एनर्जी फ्रॉम द सन है, इसका पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारे एनवायरनमेंट को किसी किस्म का कोई जो है वो पॉल्यूट नहीं कर रहा, किसी किस्म की कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये कि जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो अर्थ पे, जमीन पे जिंदगी की बका है। ठीक है, जिंदगी की बका के लिए जरूरी है। वी आर डिपेंडेंट, हम उस पर मुनहसर है, सूरज की रोशनी पे हम इन्हसार करते हैं, डिपेंडेंट है। हम लाइट की फॉर्म में उस पर डिपेंडेंट है कि हमें लाइट चाहिए तो सन इज द मेजर सोर्स ऑफ द लाइट। ऑन द अदर हैंड कि अगर हमें हीट चाहिए देन सन इज ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ द हीट। ठीक है, सो वी कैन से दैट मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी। इसका मतलब है सूरज से आने वाली जो रोशनी है हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं। सूरज से आने वाली रोशनी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रही। ठीक है जी। अच्छा, if we find a suitable method to use a fraction of the solar energy reaching the earth, then it would be enough। कि भाई अगर सूरज से आने वाली रोशनी को हम कोई ऐसा मेथड यूज कर लें या कोई ऐसा मेथड ढूंढ लें, तलाश कर लें कि सूरज से आने वाली रोशनी का हम भरपूर फायदा उठा सकें, देन इट वुड बी इनफ। तो हमारे लिए ये काफी होगा। ठीक है, टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, हमारी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि भाई आप लोगों ने इससे पहले पार्ट में जो डिस्कशन की थी कि मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था। तो आज जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर सूरज से आने वाली रोशनी को कोई इस तरह से कोई मुफीद तरीका इस्तेमाल करके इनको ट्रैप कर लिया जाए तो हमारी एनर्जी की जितनी ज़रूरियात हैं ये काफ़ी होगा उनको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब सोलर हाउस हीटिंग देखें। कहता है द यूज ऑफ द सोलर एनर्जी इज नॉट न्यू, कि सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। हाउएवर इट्स यूज इन हाउस एंड ऑफिसेज एज वेल एज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज इज क्वाइट रिसेंट। कि हमारे कमर्शियल और इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल जो है वो अभी नया है, जबकि हीट का इस्तेमाल, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कोई नया नहीं है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में और कमर्शियल इस्तेमाल में, कमर्शियल जो है वो यूज में इसका जो है इस्तेमाल है वो अभी नया है। अच्छा, complete solar house heating system are successfully used in areas with a minimum amount of the sunshine in water। Okay? अच्छा, कहता है a heating system consists of a collector, a storage device, a distribution system। So this is very important short question। आपसे ये short question पूछा जाता है कि भाई जो सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है वो किन चीज़ों पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या कोई उसके मेजर पार्ट को एक्सप्लेन करें। देयर आर द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ द सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ इज कलेक्टर, स्टोरेज डिवाइस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है ये सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम की एक डायग्राम है। इसमें अगर आप देखो तो पहले हम जो यहाँ से एक ठंडा पानी जो है वो पंप के थ्रू यहाँ पर पाइप में जो है वो ट्रैप करते हैं। उसके बाद सन रेज की मदद से इसमें एक हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है और जो ठंडा पानी है वो गर्म पानी में तब्दील हो रहा होता है। सो जैसे ये हॉट वाटर जो है वो पाइप्स के थ्रू फिर दोबारा जो है वो एक जो है हमारे पास वाटर टैप के थ्रू हम इसको जो है वो आउटपुट में हासिल कर लेते हैं। सो वी कैन से दैट थ्रू दिस solar house heating system we can change the cold water into the hot water, so there is no chance for the environmental pollution।
and this is very good method to trap the heat energy from the sun and to make it a beneficial, ठीक है, और इसको मुफीद बनाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, कहता है सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स ओवर ब्लैंक मेटल प्लेट्स, कि भाई जो आपके पास सोलर कलेक्टर है वो ग्लास पैनल से मिलकर बना होता है ओवर अ ब्लैंक मेटल प्लेट्स, जिसके ऊपर खाली जो है वो मेटल प्लेट्स होती हैं। द प्लेट्स एब्जॉर्ब द सन एनर्जी विच हीट्स आर लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप एट द बैक ऑफ कलेक्टर, कि भाई जो सूरज ये जो प्लेट्स हैं ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर जो पाइप्स हैं उनको हीट प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही हीट जो है वो पाइप्स तक पहुंचती है तो उसमें मौजूद जो पानी है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। द हॉट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, वॉशिंग एंड हीटिंग द बिल्डिंग्स। Solar energy is used in solar cooker, solar distillation plants, solar power plants. So solar energy जो है वो मुख्तलिफ जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सोलर कुकर है, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स है, सोलर पावर प्लांट्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सूरज से आने वाली रोशनी को अब ऐसे जराए साबित हो चुके हैं, निकल चुके हैं कि जिनसे हम सूरज से आने वाली रोशनी को अपने मुफीद, यूजफुल और मकासद के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोलर सेल्स क्या होते हैं जी? सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल। अ सोलर सेल ऑल्सो कॉल्ड अ फोटो सेल इज मेड फ्रॉम द सिलिकॉन वेफर। फंक्शन ऑफ द सोलर सेल्स अगर देखा जाए, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन अ सोलर सेल इट कन्वर्ट्स द लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा मेथड जिसमें हम सूरज से आने वाली रोशनी को, सन रेज को, सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे हम वो जो हमारे पास एक टूल है या जो एक मेथड है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो आपके पास फंक्शन ऑफ सोलर सेल है, और वो जो आपके पास एक टूल है दिस इज सोलर सेल। Application of the solar cells. अच्छा, solar cells are used in calculators, watches and toys, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ द सोलर सेल्स आर वाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सोलर पैनल्स, कि भाई सोलर पैनल्स को बनाने के लिए ज़्यादा तादाद में सोलर सेल्स को वाइंड किया जाता है। आप अगर अक्सर देखते हो कि अमूमन घरों में या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरियाज में हमने जो है वो सोलर पैनल्स को एडजस्ट किया होता है छतों पे, ठीक है। तो वो जो सोलर पैनल्स हैं वो कैसे बनते हैं? मैक्सिमम अमाउंट में सोलर सेल्स को वाइंड करके सोलर पैनल्स की शक्ल में उनको जो है तब्दील कर दिया जाता है। Solar panels can provide the power to telephone booths, lighthouses, and scientific research centers. Solar panels are also used to power satellite. कि भाई सोलर जो पैनल्स हैं वो एक तो टेलीफोन बूथ को भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइट हाउसेज को भी, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स को भी, यानी मुख्तलिफ हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो सोलर पैनल्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। Several other methods to trap the sun rays are underway. If the scientists could find the efficient and inexpensive method to use the solar energy, then people would get clean, limitless energy as long as the sun continues to shine. ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो भाई आपके पास ये रेफरेंस जो है वो मौजूद है, पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 फिजिक्स, पेज नंबर 130131। ईमेल एड्रेस पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं awaisdar867@gmail.com। थैंक यू सो मच। और हाँ, एंड पे फिर मजीद कि कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और एक ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।